जी का ये सूत्र था कि उनसे जब भी कोई शास्त्रार्थ करने आते थे तो उनके सवालों का वो जवाब नहीं देते थे, बल्कि उनके जवाबों में से ही एक नया सवाल पैदा करके फिर वही सवाल उनसे कर देते थे। बेचारा जवाब देते 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 थक जाता था और वहां से माथा झुका करके चल देता था। यह फॉर्मूला सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने भी अपनाया। और चूंकि वो कबीर साहब के अनुयायी थे, तो जब कबीर के शिष्य इतने तीरंदाज हो सकते तो कबीर साहब नहीं होंगे क्या? पंडित जी ने कहा कि आप रोते क्यों हैं? मौलवी साहब ने कहा आप रोते क्यों हैं? कबीर साहब ने कहा कि अच्छा, मेरे रोने की बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप लोग जो जीवन भर रोते हैं, कोई भगवान को पुकार रहे हैं, कोई अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो आप बार बार क्यों पुकारते, क्यों रोते हैं, क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है? तो उसने कहा कि और बात तो छोड़िए, हम मौलवी हैं, हम पंडित हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं, वो दर्शन नहीं देता। हमारी विकलता, हमारे रोने का यही कारण है। मौलवी साहब ने कहा कि पंडित जी जब ये उत्तर देते, हम भी दूसरा उत्तर काहेल देंगे, हम भी वही उत्तर देते हैं। मौलवी साहब ने भी कहा कि कबीर साहब, हमारे भी रोने का ये कारण है कि दिन रात अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, कभी आकर के मेरे खैरियत वो नहीं पूछते, दर्शन नहीं देते, इसलिए मेरे रोने का वही कारण है। कबीर साहब ने कहा कि अब तुम दोनों जब अपना कारण बता दिए हो, अब मेरा कारण सुनो। आपको सुनाऊं कि ना सुनाऊं? सुनाऊं? कबीर साहब ने कहा कि अब मेरा कारण सुनो रोने का। जब तुम अपने अपने रोने का कारण बताया, पंडित कह रहे कि मैं भगवान को पुकारते पुकारते जीवन बीत गई, भगवान नहीं मिलता है, और मौलवी कहते हैं कि मैं अल्लाह को पुकारते पुकारते जीवन मेरा थक गया, घुटने में छाला पड़ गया है, फिर भी अल्लाह दर्शन देने के लिए नहीं आता है, तो मेरे रोने का भी अब कारण सुनो। और कबीर साहब कहते हैं, पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, और मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता। पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता। लेकिन कबीर साहब अपने बारे में कहते कि पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, लेकिन हम हैं दुखी इंसानों की बस्ती में, ढूंढने पर भी इंसान नहीं मिलता, ढूंढने पर भी इंसान नहीं मिलता। हमारे दुखी होने का, हमारे चिंतित होने का कारण यह नहीं है कि कोई भगवान हमें नहीं मिल रहा है। हमारे दुखी या हमारे चिंता का विषय ये नहीं है कि कोई रहमान नहीं मिल रहा है। हमारे चिंता का, हमारे दुख का, हमारे चिंतन का विषय ये है कि इंसानों की बस्ती में भी ढूंढने पर कोई सच्चा इंसान मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अपना दर्शन, अपना दार्शनिक चिंतन भगवान के ऊपर नहीं ले जा सकता, मैं अपने दर्शन और चिंतन का विषय किसी रहमान के ऊपर नहीं ले जा सकता। मैं अपने दर्शन और चिंतन का केंद्र बिंदु यदि बनाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, केवल इंसान, केवल मनुष्य को रखना चाहता हूं। यही कारण है कि हर जगह कबीर साहब ने इंसानियत को महत्व दिया। कुछ धार्मिक लोग कबीर साहब के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि हमें मंदिर बनाना है, किसी ने कहा हमें मस्जिद बनाना है। बीजक की पंक्ति को याद कीजिए, कबीर साहब ने क्या कहा, किस शर्त पर बना रहे। चूंकि मैंने पहले कहा कि दुनिया के दूसरे अन्य संप्रदायों में, अन्य विचारधारा में और सदगुरु कबीर के चिंतन, दर्शन और विचारधारा में जो महान अंतर है, वह महान अंतर यह है कि और धर्म और धार्मिक विचारधारा यह कहती है कि धर्म की रक्षा के लिए मनुष्यता की भी हत्या करनी पड़ी तो कर दो, और करता है। यही कारण है कि आप इतिहास को पलट करके देखेंगे तो शायद विश्व के जितने भी गुलाम देश हैं, सभी देशों को आजाद करवाने में जितने लोगों को कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, विश्व के जितने गुलाम देश थे, सभी देशों को आजाद करवाने में जितने खून नहीं बहे, उससे ज्यादा यदि आप धार्मिक इतिहास, धार्मिक परंपरा को पलट करके देखेंगे तो उससे कई गुना नहीं बल्कि कई हजार गुना धर्म के नाम पर गला काट करके रक्त बहा दिया गया है। धर्म के अन्य विचारधारा कहते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम लेने पर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत बवंडर हो सकता है, समझ लीजिए केवल। दूसरा लोग कहता है कि धर्म के नाम पर यदि फलाना आदमी हमारे धर्म में नहीं आता तो उसका गला भी काट दो, कहता है कि नहीं कहता है। दूसरे लोग कहता है कि हमारे धर्म को नहीं मानता तो वो नास्तिक है, वो काफिर है, वो फलाना है, वो चिलाना है। हर कोई यह कहता है
कबीर साहब कहते हैं कि धर्म के लिए हम मनुष्य को नास्तिक नहीं कह सकते। कबीर साहब कहते हैं कि किसी संप्रदाय को न मानने के कारण हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी परंपरा को न मानने के कारण हम मनुष्य को ढोल और गंवार नहीं कह सकते। किसी परंपरा और प्रथा को न मानने के कारण किसी मनुष्य को हम अनपढ़ और जाहिल नहीं कह सकते, पशु नहीं कह सकते। कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी धर्म, रीति रिवाज हैं वो मेरे नजर में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए है। तो कोई मंदिर के लिए मनुष्य का गला काटने के लिए तैयार है, कोई विचारधारा मस्जिद के लिए मनुष्य का गला काटने के लिए तैयार है। आज किसी के नारों में मनुष्य खतरा में नहीं दिखाई देता। एक रेडियो से आवाज आती है सावधान हमारा धर्म खतरे में है, तो दूसरे रेडियो से भी आवाज आती है कि हमारा धर्म खतरे में है। कबीर दोनों के बीच में खड़े होकर के कहते भाई देखो, न तुम्हारा धर्म खतरा में है न तुम्हारा धर्म खतरा में है, हमको तो केवल इतना ही नजर आता है कि आज मनुष्यता खतरे में है, इस मनुष्यता को बचाने की जरूरत है। क्योंकि मंदिर ना रहे फिर भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मस्जिद ना रहे फिर भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कबीर साहब कहते लोगों ने कहा मंदिर बनाने के लिए मनुष्य को काटा जा सकता है, कुछ ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए मनुष्य की कुर्बानी दी जा सकती है। कबीर वहां बीच में खड़े थे। कबीर ने कहा कि पहले मुझसे भी पूछ लो जरा सा। और सदगुरु कबीर से जब पूछा गया तो देखिए सदगुरु कबीर का दर्शन मनुष्य के ऊपर आकर के केंद्रित होता है और वो कहते हैं मंदिर तोड़ो, तोड़ना नहीं, वैसे मैं ये फरमान जारी नहीं कर रहा हूं कि तोड़ देना तोड़ना, तोड़ने की नौबत आवे तो तोड़ भी देना। कब तोड़ना? जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं। सुबह सुबह ही चर्चा हो रही थी कि मनुष्य अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ये सुबह के सत्र में चर्चा हुई थी ना। तो कल्पना कीजिए कि आप जितने लोग बैठे हैं, शरीर का कौन सा अंग है आपका जिससे आप प्रेम नहीं करते? कोई अंग है ऐसा? कोई अंग ऐसा नहीं है कि जिससे आप प्रेम नहीं करते। तो मान लीजिए कि आप अपने हाथ से, दुनिया के जितने भी मनुष्य, सभी आदमी अपने हाथ से बहुत प्रेम करता है ना। आप लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। मैं जब प्रवचन करूं तो थोड़ा बोला कीजिए आप लोग। हाँ, इधर वाले तो बोल भी देते, इधर वाले खाली ऐसे मुड़ी झुलाने से काम चलाता है तो सभी मनुष्य अपने आप से, शरीर से प्रेम करते हैं। हाथ से प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ, प्रेम करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए, गुरुदेव न करे ऐसा हो, लेकिन उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं कि किसी के हाथ में कोई ऐसा घाव हो जाए, ऐसी कोई परेशानी हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपके हाथ को देख रहा है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये हाथ में जो घाव है ये असाध्य घाव है, ये छूट नहीं सकता। यदि इस हाथ को आप बचा सकते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इससे आपके जीवन पर खतरा है। कुछ ही दिन में ये घाव पूरे शरीर में फैल जाएगा और आप मर जाएंगे। और दूसरा कंडीशन यह है कि यदि आप कुछ दिन जिंदा रहना चाहते हैं बहुत बढ़िया ढंग से, आत्माराम बाबू, तो इस हाथ को काट करके हटा दीजिए। आप जितने समझदार लोग यहाँ बैठे हैं वह बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज कीजिएगा? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? पूरे शरीर से प्रेम है आपको, हाथ से भी प्रेम है, बेशक प्रेम है, लेकिन कुछ इसमें पीड़ा आ गई, कुछ परेशानी आ गई। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने कहा कि हाथ का घाव असाध्य है, छूटना मुश्किल है। यदि आप हाथ को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कंडीशन नंबर 1 कि हाथ सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये घाव पूरे शरीर में फैलेगा और कुछ ही दिन के बाद आप मर जाएंगे। दूसरा कंडीशन मैं ये बता रहा हूं कि यदि अपने जीवन को कुछ दिन तक और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इस हाथ को काट करके फेंक दीजिए। दोनों कंडीशन जब आपको सुनाए जाएंगे तो आप बताइए थोड़ा जोर से, भिलाई वाला स्टील प्लांट वाला ताकत से, कि दोनों कंडीशन में से आप कौन सा कंडीशन चुनिएगा? हाथ रखने वाला कि हाथ काटने वाला? हाँ, काटने वाला। कबीर साहब कहते ठीक उसी प्रकार से हाथ महत्वपूर्ण है, हाथ प्यारा है,
हाथ कीमती है, लेकिन जीवन के कीमत पर नहीं। हाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। केंद्र बिंदु में हाथ नहीं है, केंद्र बिंदु में जीवन है। जीवन की सुरक्षा के साथ जब तक यह हाथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, तब तक हाथ से तो प्यार किया जा सकता है, लेकिन यह हाथ यदि हमारे जीवन पर खतरा पैदा करने लगे तो इस हाथ को काट करके फेंकने में भी हिचक नहीं होगी, काट करके फेंका जा सकता है। कबीर साहब के दर्शन का यही तर्क है, उनके चिंतन का यही तर्क है कि मानवता यदि सुरक्षित रहे, मनुष्य और मनुष्यता यदि सुरक्षित रहे, तो मनुष्यता की सुरक्षित रहने के बाद यदि बगल में मंदिर भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए मजे के साथ। मनुष्यता की सुरक्षा के साथ यदि खिलवाड़ न होता हो तो बगल में कोई मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भी खड़ा हो जाता है तो हो जाने दीजिए, बड़ा सुंदर है, क्या दिक्कत है। उससे भी बड़े संगीत के धुन आते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, हीरा पाए गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधु साहब मिल गए तिल ओले। कहीं से यह धुन सुनाई देंगे, कहीं से भी कुछ सूत्र मिलेगा। तो इसलिए मनुष्यता जैसे शरीर सुरक्षित रहे तो हाथ को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। शरीर पर खतरा, जीवन पर खतरा न पैदा करे तो आंख भी प्यारा है, जीवन पर खतरा न पैदा करे तो हर चीज प्यारा है, लेकिन जीवन पर कुछ खतरा पैदा करे तो सब मोह माया का त्याग करके डॉक्टर के पास जा करके उल्टे पैसा दे करके कहते इसको काट के फेंक दीजिए। कहते हैं ना, पैसा डॉक्टर देता क्या, आप ही देते हैं। कटवा करके फेंकने में पैसा डॉक्टर साहब देते हैं कि आप ही देते हैं। अपना पैसा लगा करके और उसको कटवा करके आप फेंकते हैं कि नहीं। अब कबीर साहब के पास लौट करके आइए। कबीर साहब वही कहते हैं कि जैसे जीवन पर खतरा पैदा करने पर आंख को भी निकाला जा सकता है, जीवन पर यदि खतरा पैदा करे तो हाथ को भी कटवाया जा सकता है, जीवन पर यदि खतरा पैदा करे तो अपना पैसा लगाकर अपने ही पैर को कटवाया जा सकता है। उसी तरह से मनुष्यता पर यदि खतरा पैदा करे तो मंदिर को भी तोड़ा जा सकता है, मनुष्यता पर खतरा पैदा करे तो मस्जिद को भी तोड़ा जा सकता है। तोड़ दो, कोई दिक्कत की बात, पहले मत तोड़ना, खतरा पैदा करे तब तोड़ना। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकार बंदे, तो कुछ नहीं मुजाका। बचाना किसे है? मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकार बंदे, तो कुछ नहीं मुजाका। अब देखिए कबीर का दर्शन, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा कार बंदे, यह घर खास खुदा का। मंदिर टूट जाने दो, क्योंकि वो आपके हमारे बनाए मंदिर है। मस्जिद टूट जाने दो, क्योंकि उसको आपने हमने बनाया है। पर ये 3.5 हाथ का जो मंदिर बनाया है, जिस भगवान ने बनाया है वो भगवान खुद ही इस मंदिर में बैठा हुआ है। इसलिए इस 3.5 हाथ के मंदिर को मत तोड़ो, इस 3.5 हाथ के मंदिर को बचा लो। बाकी सारा मंदिर टूट भी जाए तो टूट जाने दो, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। ये किसने कहा? थोड़ा जोर से बोलिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का, खास भगवान का घर यह मंदिर है, इसको बचाना जरूरी है। दूसरे जगह पर कबीर साहब कहते हैं कि भगवान को खोजना हो तो भगवान मनुष्य के अलावा कहीं मिलेगा नहीं। समय कुछ ज्यादा हो गया क्या? समय कुछ ज्यादा हो गया, बंद करूं और थोड़ा सा? हाँ, तो इस पंक्ति को पूरा करके संपन्न करता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस मनुष्य के अलावा ईश्वरत्व का साक्षात्कार और कहीं नहीं होगा। इस मनुष्य के अलावा ईश्वरत्व का दर्शन और कहीं हो ही नहीं सकता है। ईश्वरत्व की अनुभूति के लिए, ईश्वरत्व के दर्शन के लिए मनुष्य और मनुष्यता का सुरक्षित रहना आवश्यक है।
सदगुरु कबीर के बीजक की एक पंक्ति को और याद कीजिए जरा सा, तब पता चलेगा कि उनके दर्शन के केंद्र बिंदु में मनुष्य कैसे है। ये क्या हो गया? तो हमको खिलाना पड़ेगा ज्यादा आप लोगों को। 4-5 सब्जी ही खिलाते हैं, अभी 10 खिलाइएगा। तो ठीक है, आप लोगों से तो विरोध नहीं कर सकते, बिहार से हम अकेले आए हैं। सुरक्षित जाना है तो आप जो जो कहिएगा वो मानना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हमको किडनैप करके ले जाइएगा, हम तो ले जाएंगे, आप तो पहले किडनैप कर लिए हमको। मंच पर बैठाते हैं कि 1 घंटा बोलवाना है, और माइक देते हैं तो बोलवाते कितना पर ब्रेक लेते हैं मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है। एक तो अपने बहुत दूर चली जाती है गाड़ी, रुकते रुकते ब्रेक मारते मारते जब रोकता हूं तो फिर से आप गियर चेंज कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी टूटी फूटी बातें इतनी अच्छी लगती है। मेरी बातें कुछ भी अच्छी लगती, इसमें मैं ये नहीं मान रहा हूं कि मैं बोलता बढ़िया हूं। मेरे बोलने से कोई बात आपको बढ़िया लग रहा है ये मैं नहीं मान रहा हूं, बल्कि ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपके कान कितने सुंदर हैं कि मेरे टूटे फूटे भाषा भी आपको बड़ा प्रिय लग रहा है। ये बातें प्रिय लग रही, इसलिए आप मेरे मुंह को धन्यवाद दीजिए कि न दीजिए, मैं आपके कान को जरूर धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा इसको मैं पूरा करके फिर तब उधर चलूं। अब तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि ईश्वरत्व का अनुभव जब भी होगा वो मानवत्व के मंदिर में ही होगा। यही कारण है कि हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में ईश्वर की पूजा हमने कब शुरू किया? जब उस ईश्वरत्व का अवतरण मानवत्व के रूप में घटित हुआ। अन्यथा ईश्वर को हम पूछते तक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब नहीं कह रहे हैं। अब चूंकि विद्वान लोग बैठे हुए तो इस चीज का समर्थन करेंगे आप कि हमारे सनातन परंपरा में ईश्वर का जो अवतार माना जाता है वो कितने अवतार हैं? आप लोग बताइए जरा सा, कितने अवतार? 10 कि 9? अरे 24 तो जैन धर्म के अनुसार है। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुसार कितने हैं? 10 में जिसमें 9 हो चुका है और 10वां आने वाला है। अल्ट्रासाउंड करवाइए तब पता चलेगा कब आएगा। 10वां आया नहीं है। कल की अवतार आया है यदुनंदन बाबू? आया नहीं ना अभी? नहीं आया है। तो 10वां अवतार आया नहीं, अभी 9 आ चुके हैं। 9 में सबसे पहले जो ईश्वरत्व का उद्घाटन, अवतरण इस धरती पर हुआ वो किस रूप में हुआ? आज आप लोगों को मैंने कहा कि यूपीएससी का परीक्षा देना है आप लोगों को। बड़ा केवल ये कहने से काम थोड़े चलेगा कि गर्व से कहो हम, वही कहने से खाली होगा। तो उसका फॉर्मूला भी रटना होगा। सनातन धर्म में ईश्वरत्व का जो अवतरण हुआ वह सबसे पहले किस रूप में हुआ? कोई नहीं बताएगा। खाली दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, वो कहने से नहीं होगा। ईश्वरत्व का सबसे पहला अवतरण, ईश्वरत्व का सबसे पहला रूप इस धरती पर प्रकट हुआ मछली के रूप में, मत्स्य अवतार। समझ रहे हैं? माना मछली के रूप में भगवान इस धरती पर पहले आए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन धर्म के मानने वाले जितने पंडित हैं वो पंडित कह रहे हैं। आप विद्यार्थी बन करके विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो आपका विद्यालय भी यह पढ़ाता है कि नहीं? संस्कृत में हम लोग बिहार में ये कोर्स में दिया जाता है 10वां अवतार। अब 10वां अवतार का वर्णन किया जाता है। शायद 8वां या 9वां में उधर चलता, इधर कौन में चलता हो पता नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ईश्वर का जो अवतार सनातन धर्म के बड़े बड़े धर्मावलंबी स्वीकारते हैं, उस ईश्वरत्व का अवतरण सबसे पहले किस रूप में होता है? मछली के रूप में, अर्थात मत्स्य अवतार।
तो मछली के रूप में भगवान धरती पर प्रकट हुए पहले, और भगवान बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले आदमी के घर घर जा करके, निशा मैडम के घर पे जा करके, उधर यदुनंदन बाबू के घर पे जा करके, और जिसका नाम मैं नहीं भी जानता हूँ सबके घर पे जा करके वो मछली वाला भगवान कहते हैं हाथ जोड़ करके कि हे हो, और तो बिहारी भाषा आ जाएगा, यहाँ क्या कहेंगे समझ रहे हैं। तो वो कहता है कि सुनिए न जरा सा, हम ही भगवान है, थोड़ा हमको पहचान लीजिए तो घर से यहाँ से आदमी निकलता और मुंह टेढ़ा के करते, भगवान आप ही भगवान है। सब्जी कुछ नहीं मिलती है तो आपको बिना नमक तेल मिलाए भी चटनी बना करके खा जाते हैं, आप भगवान खा भगवान पहला अवतार जब भगवान के रूप में इस धरती पर आता है, पूरे दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूं, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो। लेकिन हजारों करोड़ों वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक किसी मनुष्य ने मछली भगवान का मंदिर कहीं नहीं बनाया है। बनाए हैं क्या सनातन धर्मियों? गर्व से कहो हम अपने भगवान के पहला रूप का मंदिर आपने बनाया है? उसके नाम पर कहीं आपने अगरबत्ती दिखाया है? उसके नाम पर कोई व्रत त्योहार आपने रखा है? नहीं रखा है। मछली वाला भगवान बेचारा मुंह लटका करके चला गया। उसने सोचा गड़बड़ हो गया, एक जन्म मेरा बेकार हो गया। वो चले गए, दूसरा अवतार लेके दूसरा रूप में आए। दूसरा रूप कौन सा है आपके भगवान का? वो हमारा भी है, ये चिंता मत कीजिए। नहीं, वराह दूसरा नहीं है, वो तीसरा नंबर पे है। दूसरा नंबर में कौन आया? कच्छप अवतार, कछुआ वाला। वो भी सोचा कि एक ट्रिप तो पार हो गया, मछली वाला में कोई पहचान नहीं पाया, कोई स्वीकार ही नहीं किया। दूसरा रूप कच्छप का रूप लेकर के आया, और कछुआ वाला भी घर घर जा करके घूम घूम करके कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का दूसरा अवतार, दूसरा शरीर धारण करके आया हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। आप बताइए, अभी तक स्वीकार किए हैं? बताइए ना जोर से। आप नहीं बोल रहे तो मुझे आनंद नहीं आ रहा है। आप स्वीकार किए हैं? आप कैसे कहते हैं कि कबीर साहब भगवान और देवी देवता के विरोधी? सबसे विरोधी तो आप ही लोग बैठे हुए हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? भगवानवादी बनते और भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। कछुआ वाले को आपने स्वीकार, मछली वाले को आपने स्वीकार नहीं किया। कछुआ वाले को आया, कछुआ वाला हाथ जोड़ जोड़ करके कहता रहा। वो कछुए वाले से आपने कहा कि आपका पूरा चटनी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पीस काट करके पनीर की क्षतिपूर्ति आपसे कर लेते हैं। आपको कैसे भगवान मानो? उसको भी आपने नकार दिया। दो को आपने स्वीकार नहीं किया। तीसरा भगवान, तीसरा रूप लेकर के आया। कौन सा? उसका तो नाम सुन के ही आप नाक बंद कर लेंगे। तीसरा वाला भगवान किस रूप में आया? वराह। ये बड़ा प्यारा नाम आप लोगों ने रखा, वराह। और उसका जो शुद्ध नाम लोक में प्रचलित है, उसका क्या नाम है? आए? सुगर नहीं है साहब, सुअर है। सुगर मतलब तो चीनी होता है। वो माता जी सब हंस रही है, बताओ। सुगर नहीं, स्वदर्घु का गो, सहर्षु का गौ, रो, सुगर नहीं। सुगर का मतलब चीनी होता है। सहर्षु का ओ, रो, सुअर। तो वराह भगवान जो है उस सुअर का अवतार लेकर के हमारे बीच में तीसरा रूप आया। वो जैसे ही आ रहे थे कहने के लिए कि हम ही भगवान है, तो जैसे देखा दूर में आदमी पहले से लाठी लेके तैयार है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा कल्पना कीजिए, छोड़िए पहले आया होगा कि नहीं, कल ही भेज दे आपके दरवाजे पर। तो आरती सजा करके ओम जय जगदीश हरे कीजिएगा कि ना? कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। लाठी डंडे लेकर के पहले से तैयार रहेंगे
और वो जितना बार कहेगा कि मैं ही भगवान हूं, उतना बार आप लाठी चमकाइए कि जाइए सीधे लौट करके, कोई स्थान आपका यहां पर नहीं। आपने उसको स्वीकार नहीं किया। चौथा अवतार भगवान लेकर के आया। चिंतन कीजिए ना, यही चीज तो कबीर साहब कहने के लिए, करने के लिए कह रहे हैं। कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान को मत मानो। कबीर साहब ने यह कहा कि भगवान को मानने से पहले भगवान को जान तो लो कि भगवान है क्या। कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि देवी मत मानो, देवता मत मानो, बल्कि कबीर साहब कहते देवी देवता को मानने से पहले यह अच्छी तरह से जान लो कि देवी कौन है, देवता कौन है। जान करके जो सच लगे तो मान लेना, जानने के बाद जो सच ना लगे तो उसको छोड़ देना। इसमें गलत क्या कहा मेरे भाई। लेकिन आपके आंख पर तो नफरत का वो जहर चढ़ा दिया गया कि मैंने पहले कहा कि नफरत का जहर चढ़ करके भी आदमी को अंधा कर देता है। वो अंधापन ला दिया गया कि अच्छी बात भी सुनने के बाद अच्छी लगी ही नहीं, कबीर कभी प्यारे लगे ही नहीं। यही कारण है कि आज तक कबीर को सम्मान की निगाह से कबीर को पुकारा भी नहीं जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोग भी हमारे बीच में खड़े होते हैं तो कबीर को दास कह करके पुकारते हैं। इससे बड़ा दुख होता है। कबीर को दास कभी नहीं कहा जाना चाहिए। अरे साधारण सी बात है कि आप अपने पिता का नाम पूछा जाता है तो उस पिता के नाम के आगे भी आप श्री लगाते हैं। आपको अंग्रेजी में पूछा जाए, यदि आप कॉपी में लिख दिए, कहे कि गंगा लिखो, लिख दिए गंगा लिखे आप, तो गंगा लिखना आपका सही होगा कि गलत होगा? गंगा लिखा आपने तो गंगा लिखना, अंग्रेजी में गंगा लिखे आप तो गंगा लिखना आपका सही होगा कि गलत? वो गलत होगा। वो गंगा लिखने से पहले आपको द लगाना होगा। गीता लिखेंगे आप तो सीधे गीता नहीं लिखेंगे, उसके पहले THE लिखना होगा ना, आर्टिकल जोड़ना होगा आपको। तो जैसे अंग्रेजी में आप द आर्टिकल लगाते हैं तब कुछ महत्वपूर्ण चीजों का जो शुद्धिकरण होता है, आप अपने माता और पिता का नाम लेते हैं तो उसके पहले आदर सूचक वाक्य लगाते हैं, आप श्री शब्द या श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं, तब आप संस्कारी माने जाते हैं। मुझे याद है मैं वर्ग 8 क्लास में पढ़ रहा था, ध्यान दीजिए, और यदि यह बात आपको अच्छी लगे तो कम से कम इतना जरूर सीखिएगा कि आज के बाद कभी भी किसी जगह बोलने का मौका लगे तो कबीर साहब को आप कबीर या कबीर दास कह करके नहीं पुकारेंगे, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहेंगे। आप उनके बच्चे हैं तो ये उम्मीद तो आपसे किया ही जा सकता है ना। मैं अपनी बात बताता हूं, वर्ग 8वां में मैं पढ़ रहा था तो क्लास में टीचर बैठे हुए थे और शिक्षक महोदय हम लोगों को पढ़ा रहे थे, क्लास टीचर। अचानक हमारे हेडमास्टर साहब क्लास में प्रवेश किए, रूम में प्रवेश किए तो शिक्षक भी खड़े हो गए और सभी विद्यार्थी भी खड़े हो गए। आदर से खड़े होने के बाद हेडमास्टर साहब कहे कि मैं देखने आया था, घूम फिर करके देख लिया, सब बढ़िया है। बच्चों एक बात पूछूं आपसे? तो शिक्षक जो बैठे थे उसने कहा सर, मुस्कुराते हुए कहा सर पूछा जाए। तो हेडमास्टर साहब विद्यार्थी खड़े खड़े सबसे पूछते हैं कि बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। हेडमास्टर साहब ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उस समय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो उसमें से एक आगे का एक विद्यार्थी कहा कि सर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो कहा ठीक है बैठ जाओ, बैठा दिया। दूसरे विद्यार्थी से कहा तुम बताओ जी। तो एक तो हैबिट भी बनी रहती है, और एक आदमी बोला दूसरा को कहा बैठ जाओ, तो अब बैठ जाने का मतलब सही हो गया तब ना बैठ जाओ। दूसरे विद्यार्थी भी उतने कॉन्फिडेंस से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, उसको भी कहा बैठ जाओ। अब दो ठो को प्रमाण मिल गया कि बैठ जाओ कहा, तो अब जितना विद्यार्थी क्या कहेगा? वही कहेगा ना, क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है बैठ जाओ। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। बैठ जाओ ना। पूरे क्लास के जितने विद्यार्थी थे सबने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहा अटल बिहारी वाजपेयी। और जब सबको बोला हुआ हो गया, उसके बाद हेडमास्टर साहब एक विद्यार्थी को बोले कि उधर से एक ठो शीशम की छड़ी तोड़ करके लाओ। तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, किसी को खड़ा रखा था, क्योंकि नियम तो यही था कि जिसकी गलती होती थी उसको खड़ा किया जाता था।
यहाँ तो ये हो गया है कि सब बैठ गया, उसके बाद कहता है शीशम की छड़ी लाओ। तो शीशम की छड़ी लाई गई, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि वाजपेयी जी ही है ना रे, कि दूसरा कोई है। तो दूसरा कहता नहीं, तो दूसरा कहता नहीं 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 वाजपेयी जी ही है। तो क्या छड़ी क्यों मंगा रहा है, पता नहीं, सबको बैठा भी दिया है, प्रधानमंत्री वो है भी, फिर भी छड़ी क्यों मंगा रहा है, समझ में नहीं आता है। तो हेडमास्टर साहब खड़े रहे, जिस बच्चे को कहा गया था तो उछल करके गया लाने के लिए, पतला वाला एकदम लंबा। आप लोगों को पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। तो वो छड़ी, लंबी छड़ी एकदम शीशम की ले आया वो, और लाने के बाद तब उसके बाद हेडमास्टर साहब सबको बोलते हैं, आत्माराम बाबू आप बैठ गए हैं जी, आप भी छड़ी किसी को मारे हैं कि नहीं मारे? आप मारे हैं तो बदला लेगा, ध्यान लीजिएगा। जी तो मंत्री जी आ गए? हाँ मैं जल्दी जल्दी छड़ी मार लेता हूँ। नहीं तो मंत्री जी को भी आने दीजिए, उसके लिए भी छड़ी की व्यवस्था की जाएगी। तो ठीक है, कुछ व्यवस्था करने के लिए जाए उधर। तो मैं कह रहा था कि हेडमास्टर साहब वो छड़ी लेकर के आए, और छड़ी मंगवाने के बाद कहा सभी विद्यार्थी को कि अब जितने विद्यार्थी बैठे हो सब खड़े हो जाओ। सब विद्यार्थी खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद तो सबसे पहले दो दो छड़ी एकदम सबके पीठ पर सटासट मारा, हमको भी लगी थी, अभी भी दर्द कर रहा है। सटासट छड़ी मारा, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे कि सर मारा क्यों आपने? हेडमास्टर साहब ने कहा कि आपके पिताजी का नाम आपसे पूछा जाता है तो उसमें श्री लगा करके आप पिताजी का नाम कहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया, जितने बच्चे हैं सबने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी जी जब जन्म लिए थे तो उसके चानी में तेल लगाने के लिए तो ही लोग गया था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री इतनी गरिमा में पद पर बैठे, उसका नाम कैसे लिया जाना चाहिए ये भी पता नहीं। तो आज 650 वर्ष पहले से जो पूरे मानवता का आलोक है, पूरे मानवता का सूर्य की भांति जो दिग्दर्शन और मार्गदर्शन करते आ रहा है, ऐसे कबीर के लिए हम कबीर दास शब्द का प्रयोग करें, यह बड़े शर्मनाक बात है। ये प्रयोग हमें नहीं करना।